हेलो प्रिय, राधे राधे सभी को। आज हम रिवीजन करेंगे वर्णमाला। इससे पहले हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कंप्लीट करने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला इसमें है रा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? नासिक। अगला क्वेश्चन, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन सा नहीं है? तो वह नहीं है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या बोलते हैं? दंतिस्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्मा व्यंजन कौन सा होता है? सा सा सा। जीवा द्वारा श्वसन के अवरोध के उत्पन्न आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। र का व्यंजन क्या कहलाता है? रा व्यंजन क्या कहलाता है? लुंठित। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? घोष के लिए कौन सा सही है? ब और म। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? शब्द को। ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? संवृत। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? कौन सा है? ज्ञ। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। वर्णमाला में ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओगा। तो कंठ, तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। इसका आंसर है कंठोष्ठ। अगला है, चौथा प्रत्याहार सूत्र होता है। तो टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं, जिसमें से चौथा प्रत्याहार सूत्र क्या है? अगला है, हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हा का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ का वर्ग प्लस हा प्लस विसर्ग आएगा इसमें। कंठ में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाहक वर्ण कौन से होते हैं? आ। अगला है, निम्न बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होते हैं? जिसमें दिल्ली द्वित्व व्यंजन है। निम्न में से कंठस्थ ध्वनि कौन सी होती है? कंठस्थ ध्वनि का वर्ग। अगला है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? आंसर होगा ड़ और ढ। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? क और ग। सा श हा में कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? घासी व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती है? नवीन विकसित ध्वनि क और ख और ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण कौन से होते हैं? म। कौन सा अमानक वर्ण है? तो भ। क ख ज फ ध्वनि किसकी होती है? तो अरबी फारसी की होती है। हिंदी में मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण। अगला है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क। अगला है, यह वर्ण किस वर्णों का संयोग से बना होता है? अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष पूछेगा। अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो श। अगला है, च व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ, तालु। का वर्ग, च वर्ग, कंठ, तालु। आंसर होगा सी। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टा नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या बोलते हैं? आक्रांत। अगला है, श वर्ण किस योग से बना होता है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 11 होती है। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग का नहीं है, तो घा नहीं है। अगला, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा अयोगवाहक है? अयोगवाहक कौन सा? विसर्ग और अनुस्वर्ग होते हैं, तो अयोगवाहक विसर्ग है इसमें। वन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है?
कौन सा है? तालव्य। या रा अलावा किस वर्ग के व्यंजन होते हैं? या रा अलावा क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह से। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण के पांचम अक्षर। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा होता है? और। भाषा निर्माण की ध्वनि में सही क्रम क्या होता है? शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। क्या होता है? ध्वनि, शब्द, पाद, वाक्य। अगला है प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो किस प्रकार की ला होती है? पार्श्विक। प्रकंपित होती है रा। ये उत्तरमाला है। आप लोग जो क्वेश्चन डाउट लगे यहाँ से 1 से लेकर 50 तक के उत्तरमाला है। बट हम रिवीजन कर लेते हैं। इसमें है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ का वर्ग तालु, च वर्ग, मूर्धा, ट वर्ग, ता वर्ग, और ओष्ठ का होता है पा वर्ग। इसमें से देखिए कंठ का ख ग घ का वर्ग, उसमें बात आ और हा और विसर्ग। इसका ट्रिक है विवाह, फिर है ई यस, ऋषि, लास, उ। ये होता है कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, इसमें आएगा। अगला है अल्पप्राण। अल्पप्राण कितने होते हैं? अल्पप्राण 1, 3, 5 वर्ण का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, पांचवा अक्षर। अल्पप्राण के वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल 31। महाप्राण की कौन सी होती है? 2 और 4, इसमें कितनी होती है? टोटल 15। अघोष कौन से होते हैं? वर्ण के एक और दूसरा अक्षर, उसमें टोटल कितने होते हैं अक्षर? 13। सघोष या उसको बोलते हैं घोष, 3, 4, 5 वर्ण का, इसमें कितने आंसर होते हैं? टोटल अक्षर कितने होते हैं? 31। अनुनासिक प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर। ठीक। और यहाँ पे हाँ प्रकंपित, लुंठित उसी को बोलते हैं रा। अर्धस्वर होते हैं या और वा। पार्श्विक व्यंजन होते हैं ला। अगला है एक बार वर्णमाला एक नज़र में। सिर्फ 3 स्त्रीलिंग होते हैं, ई और ऋषि। अल्पप्राण भी आते हैं, या रा ला वा में अल्पप्राण आते हैं या घोष होते हैं। ठीक। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। शा, 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 हा होती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। तो कौन कौन से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अयोग भाग 2 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। का वर्ग, चा वर्ग। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्मा व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब देखो का वर्ग कैसे टूटते हैं। ठीक। संयुक्त व्यंजन। अगला है जीवा स्वरों के उच्चारण से बहुत कम समय लगता है। किसमें? मूल स्वर, हास्य, लघु स्वर एक मात्रिक होते हैं इसमें। ठीक। इसमें कितनी संख्या होती है? 4। आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर या इसको बोलते हैं गुरु स्वर, इसमें है 7। इसी को बोलते हैं ए ओ संयुक्त स्वर बोलते हैं। लुप्त स्वर होते हैं, इसमें 3 मात्राएं होती हैं। सबसे अधिक समय लगता है इसमें। अगला है कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 43। ये हिंदी का शॉर्ट नोट्स है। इसमें देखो वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। अर्ध स्वर कितने होते हैं? या और वा होते हैं। आगत स्वर होते हैं अंग्रेजी जैसे कॉफ़ी, टॉफ़ी। ठीक। वर्ण, स्वर और व्यंजन 33। उच्चारण के स्थान पे 10 होते हैं। कामता प्रसाद। ऋषि हिंदी और देवनागरी के अनुसार होते हैं। आ होते हैं परंपरागत के अनुसार होते हैं। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3। हास्य, दीर्घ और लुप्त है। दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? गुरु स्वर भी बोलते हैं। जीव उत्पत्ति के आधार पर, जीव के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, पश और अग्र, मध्य, पश। अग्र में होते हैं ई, ए, अग्रीय, इसका ठीक होता है। आ है उदासीन होता है। पश है आ, उ, ओ। मुंह खुलने के आधार पर कितने होते हैं? अभी आया था 4 होते हैं। संवृत, अर्धसंवृत, वित्तित और अर्धवितरित। संवृत के का सुई ठीक होता है सुई, ई, उ, ओए। ठीक। वित्तित का आ होता है। अर्धवित्तित का अनुनासिक किसका बोलते हैं? चांद बिंदु जैसे गांव, नाक, मुंह। ओनली मुंह के आधार पर अनुनासिक होता है। अयोग वाह कौन से होते हैं? 2। अनुस्वार और विसर्ग जो ध्वनि स्वर न ही व्यंजन हो। व्यंजन कौन से होते हैं? प्रकंपित, लुंठित। ठीक।
पार्श्विक स्वर क्या होते हैं? ला होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कहाँ से टूटता है? ये 4 होते हैं। ठीक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग कौन सा होते हैं? पूरा स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं। जैसे हम पढ़ लिए, रिवीजन हो गया इसका। एक होता है महाप्राण के अनुसार 2, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 3, 5 आता है। महाप्राण में 2, 4। ठीक, सभी अंतस्थ स्वर होते हैं इसमें। और इसमें महाप्राण में ये तो सबको पता है 2, 4 होते हैं, बस जहाँ बोलने की वायु ज़्यादा बोलने उसमें व्यंजन भी आते हैं, इसमें विसर्ग भी आते हैं महाप्राण में। दिल्ली या पक्का, ये द्विगुण युग्मक कहते हैं। ठीक, श्वास के आधार पर सघोष और आघोष सांस से कंपन हो। 3, 4, 5 या हा और अंतस्थ स्वर। आघोष ना तो ओनली 1 और 2, और सा, हा और विसर्ग आयोग वह।